We'll start with third question. Here it is given below are some equation and the value of the variables. Are these values the solution to those equation? यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसा टेक्स्ट बुक में एक टेबल बना हुआ है. ये जो टेबल आप देख रहे हो ये है इक्वेशन, ये है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और ये है उसका सॉल्यूशन. हमें ये जो वैल्यू दी गई है वेरिएबल की, इसको इस इक्वेशन में यूज़ करके वो बताना है कि वो सॉल्यूशन सही है या नहीं है. मतलब ये जो वैल्यू है वही आ रही है इस इक्वेशन को यूज़ करके. अगर आ रही है वही आंसर आ रहा है तो ये सॉल्यूशन सही है. ये वेरिएबल को भी वैल्यू ले सकते हैं. सॉल्यूशन मीन्स ये जो वैल्यू दी गई है जब मैं उसको यूज़ करूँगी इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन ट्रू हुआ तो ये उसका सॉल्यूशन है. अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है y-3 इक्वल टू 11. अब ये जो इक्वल टू है ना, इसके जो लेफ़्ट हैंड साइड में y-3 है ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये जो इक्वल टू के बाद 11 है ये राइट हैंड साइड है. तो हम ऐसा सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम सॉल्व करेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड इज़ गिवन y-3 और राइट हैंड साइड लिखेंगे 11. अब ये y की वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो y की जगह हम लोग लिखेंगे 3 -3 एज इट इज़ और ये 3 - 3 मेक्स 0. अब देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड आंसर क्या है 0, राइट हैंड साइड क्या है 11. ये और ये मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है. लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सेकेंड क्वेश्चन. (17) इक्वल टू n+7. सेकेंड क्वेश्चन 17 इक्वल टू n+7. लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 17, राइट हैंड साइड लिखेंगे n+7. n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 10 दी गई है इक्वल, तो n की जगह हम लोग 10 लिखेंगे और +7 एज इट इज़ और हम इसको सॉल्व करेंगे. आंसर क्या आएगा 17. क्या LHS और RHS सेम है? हाँ, बिकॉज n इक्वल टू 10 और ये आंसर लिखने के बाद साइड में लिखेंगे बिकॉज n इक्वल टू 10 और ये दोनों सेम आ रहा है मतलब ये सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का. तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर n इक्वल टू 10 इज़ अ सॉल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन गिवन 30 इक्वल टू 5x. अब LHS क्या है 30, राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे हम लोग 5x. x की वैल्यू क्या दी हुई है 6. 5 × 6 इक्वल टू 30 बिकॉज x इक्वल टू 6. देयरफॉर अब ये आंसर सेम है LHS और RHS तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इक्वल टू 6 इज़ अ सॉल्यूशन. फोर्थ वन m/2 इक्वल टू 14. LHS m/2, RHS 14. m की वैल्यू क्या है 7. 7/2 कट कर क्या हमें आंसर मिला 3.5. क्या LHS और RHS का आंसर सेम इक्वल मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है. यहाँ पर 3.5 है, यहाँ पर 14 है तो क्या लिखेंगे देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर m इक्वल टू 7 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. ये कोई ऐसा सॉल्यूशन हम लोग ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है. y-5 सेम ऑपरेशन परफॉर्म करके
ही सॉल्व करना है। मतलब जब माइनस है क्वेश्चन में तो ऐड करके उसको सॉल्व करना है, अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो डिवाइड करके, ऐड दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है तो सब्सट्रैक्शन करके, ओके, इसे सॉल्व करना है। तो y माइनस 5 इक्वल टू 11। अब ये यहाँ पर y माइनस 5 है तो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, देयरफॉर y माइनस 5 प्लस 5। तो आंसर तो कैसे करेंगे, y माइनस 5 इक्वल टू 11 एडिंग 5। अगर हम लोग ऐड करते हैं 5 को दोनों जगह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हमें आंसर मिलेगा एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, देयरफॉर y माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 5, देयरफॉर y प्लस 0। ये माइनस 5 प्लस 5 का आंसर क्या आया, 0। तो प्लस 0 इक्वल टू 1 प्लस 5 6, तो आंसर आया देयरफॉर y इक्वल टू 6। दैट्स इट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एथ तक वैसा ही सॉल्व करना है, बहुत इजी है। 8 इक्वल टू t प्लस 5। अब ये एडिशन दिया हुआ, कौन सा परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशन कौन सा आएगा, सब्ट्रैक्टिंग। अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड तो हमें आंसर मिल जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड, देयरफॉर 8 माइनस 5 इक्वल टू t प्लस 5 माइनस 5, देयरफॉर 8 माइनस 5 3 इक्वल टू t प्लस 5 माइनस 5 प्लस 0, देयरफॉर 3 इक्वल टू t, देयरफॉर t इक्वल टू 3। d का आंसर आया 3। Here, fifth question is given. Write the given info as an equation and find its solution. First question is given. Haraba owns some sheep. After selling 34 of them in the market, he still has 176 sheep. How many sheep did Haraba have at first? हराबा के पास कुछ शीप्स थी जिसमें से उसने 34 सेल की मार्केट में, और उसमें से फिर भी 176 उसके पास शिप्स थी। तो उसके पास पहले कितनी थी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे आंसर, लेट हराबा हैव x number of ships at first according to the given equation x minus 34 इक्वल टू 176। x माइनस 34 इक्वल टू 176 कैसे आया, तो क्वेश्चन में दिया क्या है, हराबा ओन सम शिप, मतलब सम शिप मतलब कुछ शिप्स थी, वो हमें नहीं पता कितनी थी, इसलिए हम एज्यूम करेंगे x। माइनस 34 क्यों आया, क्योंकि उसमें से उसने 34 बेच दिए, मतलब कम हुए ना 34, तो माइनस 34 इक्वल टू 176। अभी भी उसके पास 176 शीप्स थी तो इक्वल टू 176। ये है इक्वेशन, हमने ऐसा बनाए तो उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये इक्वेशन माइनस में मतलब सब्सट्रैक्शन में, तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, एडिशन। तो हम लिखेंगे एडिंग 34 ऑन बोथ साइड्स, therefore x minus 34 plus 34 equal to 176 plus 34, therefore x
प्लस 0 माइनस 34 प्लस 34 विल गिव प्लस 0, सॉरी 0 आंसर आया, इक्वल टू 176 प्लस 34 ऐड करके आया 210, देयरफॉर x इक्वल टू 210. Therefore, we will write answer. Haraba had 210 ships at first. Third question. Archana bought some kilograms of wheat. She requires 12 kg per month and she got enough wheat milled for 3 months. After that she had 14 kg left. How much wheat had Archana bought altogether? यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्चना ने कुछ केजी गेहूँ मतलब व्हीट खरीदा है, हमने पता नहीं है कितना केजी है, ठीक है। शी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ, मतलब उसका हर महीने कितना लगता था, 12 kg. शी गॉट इनफ व्हीट मील फॉर 3 months. 3 महीने तक उसके पास अच्छा खासा गेहूँ पीसा हुआ है, ठीक है। उसमें से भी आफ्टर दैट शी हैड 14 kg लेफ्ट, उसमें से भी कितना बच गया उसके पास, 14 kg. उसको महीने का लगता कितना है, 12 kg, पर 3 महीने तक उसने इतना पिसवाया कि 14 kg उसमें से बच गया है। तो हाउ मच व्हीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर? Third, let the total wheat bought all together by Archana be X kg. Wheat required for 3 months equal to 12 kg into 3. 12 into 3 36 kg. According to the given condition, x minus 36 equal to 14. Adding 36 on both sides. Therefore, x minus 36 plus 36 equal to 14 plus 36. Therefore, x plus 0 equal to 50. Therefore, x equal to 50. Answer: Archana bought 50 kg of wheat all together. यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, साक्षी प्रिपेयर्ड सम जैम एट होम एंड फिल्ड इट इन बॉटल्स. साक्षी ने कुछ जैम प्रिपेयर किया घर पे और उसको बॉटल में फिल किया. आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स, मतलब उसमें से 7 बॉटल उसने अपने दोस्तों को दी.
शी स्टिल हैज़ 12 फॉर हर सेल्फ। उसमें से उसने 12 बॉटल्स जैम की अपने पास रख ली। हाउ मैनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल, मतलब पूरे मिला के उसने कितने बॉटल्स जैम के बनाए। इफ़ शी फिल 250 ग्राम्स ऑफ जैम इन ईच बॉटल, अगर 250 ग्राम्स वो जैम का वो हर एक बॉटल में फिल कर रही है, तो व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम शी मेड, मतलब कितना टोटल वेट जैम उसने बनाया, मतलब कितने क्वांटिटी में कितना वेट है उसका, कितना जैम उसने बनाया सब मिला के। तो उसका सॉल्यूशन ऐसा आएगा, लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ जैम मेड बाय साक्षी बी एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है सम जैम एट होम, शी प्रिपेयर सम जैम एट होम। तो हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ जैम मेड बाय साक्षी बी एक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x - 7 इक्वल टू 12, क्योंकि 7 उसमें से गए। ठीक है, जो भी उसने जैम की बॉटल्स बनाए थे उसमें से उसने 7 अपने दोस्तों को दी, तो 7 उसमें से माइनस हो गए, इक्वल टू 12। एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, adding 7 on both sides, therefore x - 7 plus 7 equal to 12 plus 7, therefore x plus 0 equal to 19, therefore x equal to 19. Sakshi made 19 bottles of jam. Weight of jam, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वेट का पूछा था। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर, वेट ऑफ जैम इन ईच बॉटल इक्वल टू 250 ग्राम्स, देयरफॉर टोटल वेट ऑफ जैम इन 19 बॉटल्स इक्वल टू 250 इंटू 19 इक्वल टू 470 ग्राम्स इक्वल टू 4750 ग्राम्स, द इक्वल टू 4750 अपॉन 1000 kg। अब यहाँ पर ग्राम्स है तो उसको किलोग्राम्स में हमने कन्वर्ट किया है, बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स इक्वल टू 4.750 kg। देयरफॉर द टोटल वेट ऑफ जैम मेड बाय साक्षी इज 4.750 ग्राम्स और 4.750 kg। समझ में आया सॉल्यूशन?